अपने तमाम एसटीएच के व्यूअर्स से दरखास्त है कि ये सुने। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। अपने तमाम एसटीएच के व्यूअर्स से दोबारा दरखास्त है कि दोबारा सुने। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं। आप तमाम व्यूअर्स से दोबारा, बल्कि तीसरी मरतबा दरखास्त है, एक मरतबा फिर सुने। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं। और एक मरतबा फिर सुने। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं। लेकिन मैंने 2-3 महीने इंतजार किया कि आईबी की रिपोर्ट बाज़ सुनी सुनाई भी होती है और हवाई भी होती है। अब दरखास्त है कि इसको इतनी मरतबा सुने जितनी मरतबा आपको ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत वो ख़त लहरा कर अमरीकी साजिश के ज़रिए गिराई गई। शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपको वाज़ेह अंदाज से बता दिया है कि आईबी, जिसके पास कोई बहुत गहरी मालूमात नहीं होती, और ख़ुद भी ये फरमा रहे हैं इस इंटरव्यू के अंदर कि उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ऐसी ही होती हैं, उसको भी ये पता था कि इमरान खान की हुकूमत 4 महीने पहले जा रही है। और इमरान खान आपको क्या बताते रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा के आपके जो पके हुए कान और उनको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता। लुबे लबाब ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कौमी पैमाने के ऊपर एक हैजान बर्पा किया, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी ने अपना पूरा हिस्सा डाला, और उसके बाद सोशल मीडिया की टीम ने वो आपको तूफ़ान बदतमीज़ी के मनाजर दिखाया कि अल-अमान अल-हफ़ीज़। और 4 दिन पहले तक रिटायर्ड फ़ौजियों का एक ग्रुप जो है उसी बयानिए को लेकर आगे चल रहा था। तो दुनिया के कोने कोने में उन्होंने ये प्रोपेगेंडा की तारीख़ की सबसे बेहतर और कामयाब मिसाल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। उन्होंने इस कहानी को फैला दिया कि अमेरिका ने साजिश की थी और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया और ये हुकूमत इम्पोर्टेड है। कितनी मरतबा ये हैशटैग जो है इसको ट्रेंड करवाया गया, और उसको बुनियाद बनाकर आपने किसी को जानवर कहा, आपने किसी को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा, आपने ये कहा कि हमारे न्यूक्लियर असासे चले जाएंगे, आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाए वो इससे बेहतर होगी अगर ये निज़ाम चलता रहा। आपने क्या कुछ नहीं कहा, और शेख रशीद आपको बता रहे हैं कि उनकी मिनिस्ट्री को बज़रिया आईबी ये 4 महीने पहले से पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। ना सिर्फ ये उनको पता था, बल्कि अब वो आपको ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने जाते जाते जो मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाईं, ये उनके अपने अल्फाज हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, सुन लीजिए। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। जाते जाते मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाई, IMF के मुआहदे से इनहराफ करते हुए एक पॉपुलिस्ट किस्म का लेकिन इंतहाई महंगा एक गिमिक खेला, और आपको 10-10, 12-12 रुपए की ज़ाहरन सहूलत देकर मुस्तकबिल की ऐसी की तैसी कर दी, जिसके नतीजे में आपको अब बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान को पता था और जानते बूझते उन्होंने ये काम किया था। अब शेख रशीद के पास रिपोर्ट मौजूद थी, तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पास भी रिपोर्ट मौजूद थी। शेख रशीद और इमरान खान की कुर्बत के बारे में आपको बता दूं कि यकजान 2 कालब थे। शेख रशीद साहब शायद इमरान खान को ये ना बताते हों कि आज उन्होंने हवाई ज़रूरिया के लिए कितनी मरतबा कमरे से बाहर गए। इसके अलावा वो तमाम बातें इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करते थे, और हर दूसरे रोज़ वो आपको एक तफसील फराहम करते थे कि मैंने पिछले 3-4 दिनों में कितनी मीटिंग्स की। तो शेख रशीद को 4 महीने पहले मालूम था, इमरान खान को इस हद तक मालूम था कि उन्होंने एक मुआशी पॉलिसी तरतीब दी ताकि जब मैं निकाला जाऊँ तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा निकले और आने वाला जो भी निज़ाम हो उसके ऊपर वज़न पड़े। ये शेख रशीद का बयानी है, ये किसी ने बैठ कर तहरीर नहीं किया है, ये किसी ने क्राफ्ट नहीं किया है, ये किसी ने एट्रीब्यूट नहीं किया है, वो अपने मुंह से ये बातें आपके सामने रख रहे हैं। अब शेख रशीद ने ये बातें क्यों कही, ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो मुझे लगता है कि शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और उनको ये एहसास हो गया है कि उन्होंने जो काम निकालना था, यानी अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री का अपने ऊपर ठप्पा लगवाना था और आराम से रेलवे मिनिस्टर से इंटीरियर मिनिस्टर बनकर इमरान खान के साथ करीब रहकर जो काम करने थे उन्होंने करवा लिए हैं।
और जाते जाते इमरान खान को वो बताते रहे। ये प्रोवोक करने वालों में से सबसे पहले नंबर पर आते हैं। आपको याद है क्या क्या कहते रहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये उस वक्त कह रहे थे जब इनके पास आईबी की रिपोर्ट मौजूद थी, जो अब बता रहे हैं, जिनको कह रही थी कि इमरान खान जा रहे हैं। तो इसके बावजूद शेख रशीद चिल्ला चिल्ला कर ये क्यों कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अगर ये अपने लीडर को धोखा देना नहीं है तो क्या इसके अलावा होगा ऐसा जिसके ज़रिए धोखा दें आप? लेकिन लीडर को धोखा देना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि लीडर ख़ुद को धोखे में रखना चाहता था। लेकिन अब तो शेख रशीद ने ये भी वाज़े कर दिया कि लीडर भी धोखे में नहीं था। लीडर को भी पता था कि उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ना सिर्फ आ रही है बल्कि कामयाब हो जाएगी। तो लीडर के पास फिर एक वाहिद रास्ता ये रह गया था कि ऐसा बयानिया बनाए जो मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैला दे और अपने आप को एक बैनुल-अक़वामी कॉन्स्पिरेसी का विक्टिम बताएं। अब बाद में होने वाले वाक़यात में उस लीडर के साथ जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ अमेरिका की साजिश नहीं थी, इसराइल और हिंदुस्तान भी उसके अंदर शामिल था। अब ये नया बयानिया आपके सामने आया है। शेख रशीद बता रहे हैं, बार बार सुनने की इस वजह से मैंने आपसे दरख्वास्त की और कुछ शेख रशीद साहब की आवाज़ के तवस्सुत समा खराशी भी की कि ये याद रखिएगा कि ये बयान सादा बयान नहीं है, इसका पूरा एक सियाक़ व सबाक़ है। तो शेख रशीद को जब ये पता था तो इमरान खान को भी पता था, तो इमरान खान ने ज़ाहिर फिर एक गिमिक तो क्रिएट करना था। तो आपने इस तमाम मुल्क को हिजान में मुब्तला किया, ज़मीन पर फसाद फैलाया। आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर इदारों की क़ियादत तक सब कुछ तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। हर शख्स को जिसने आपके इस बयानिए के बारे में सवाल उठाए उसको आपने नंगे वतन, आपने गद्दार वतन, आपने वो तमाम अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए जो डिक्शनरी में मनफी मानी के साथ जाने जाते हैं। आपने कौम को सड़कों के ऊपर निकालने की कोशिश की, आपने मुल्क के कैपिटल के ऊपर सीज लगाने की कोशिश की। आपने कह दिया कि जब तक ये निज़ाम दरम बरम नहीं हो जाता पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। और उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद सिफर है। आपको भी पता था, ये इमरान खान को पता था, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को पता था, और अगर इन दोनों को पता था तो फिर फॉरेन मिनिस्टर को भी पता था, अगर फॉरेन मिनिस्टर को पता था तो फिर डिफेंस मिनिस्टर को भी पता था, अगर डिफेंस मिनिस्टर को पता था तो केपी के चीफ मिनिस्टर को भी पता था, केपी के गवर्नर को भी पता था, फिर सदर मुमलिकत को भी पता था। तमाम लोगों को पता था कि इमरान खान की हुकूमत IB की रिपोर्ट के मुताबिक जा रही है। अंदरूनी मुहरक़ात जो भी है उसके ऊपर हम तजिया कर लेंगे कि किसने बात की, किस तरह इत्तेहादियों ने छोड़ा, वो एक और मामला है। लेकिन ये जिस बयानिए के ज़रिए आपने पाकिस्तान को यरगमाल बनाए रखा, वो अब शेख रशीद अपने मुंह से आपको बता रहे हैं कि वो गलत बयानिया था। तो एक तो ये कि शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उनको एहसास हो गया, उनको बताया भी गया कि जो लोग आपके बचाने और चलाने वाले हैं, जिनके ज़रिए आपने पिंडी में रहकर एक सीट रखते हुए इतनी सियासत की है, अगर इमरान खान उनके पीछे पंजे झाड़ के पड़ गया है तो फिर आपको रास्ता चूज़ करना है। आने वाले दिनों में मज़ीद शेख रशीद जैसे लोग आपको पैंतरे बदलते हुए नज़र आएंगे। दूसरा क्या, शेख रशीद जैसे लोगों का काम ही यही है। वो 8-10 का टोला नहीं है, वो 20-30 लोग हैं, और इसमें आजकल जो बढ़ बढ़ कर बोलने वाले हैं इमरान खान के लिए, उनमें से काफ़ी जो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए नज़र आते हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। उनका काम ही यही है। वो ट्रोजन हॉर्सेस हैं, वो घुस बैठिए होते हैं, हर पार्टी की सफ़ों में घुस बैठते हैं और फिर उनके घुटनों से उनको काट कर अपना रास्ता निकाल कर निकल जाते हैं और फिर वो गिर पड़ते हैं। शेख रशीद ने जो बयान दिया है वो इमरान खान के तमाम बयानिए की हतमी नफ़ी है। शेख रशीद ने अपना सॉफ्टवेयर तो अपडेट करवा दिया, लेकिन इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन इमरान खान चूँकि अपनी ऐसी की तैसी ख़ुद करने पर तुले हुए हैं, शेख रशीद ने कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं डाला, उन्होंने सिर्फ इमरान खान को अपनी ऐसी की तैसी करने में मदद फराहम की।